Booster ignition and liftoff of Discovery science. Discovery has cleared the tower. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो आपके सिलेबस के भी रह सकते और आउट ऑफ सिलेबस भी रह सकते, लेकिन वो काम के रह सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं रैंसिडिटी। क्या है ये रैंसिडिटी, कैसी होती है ये रैंसिडिटी। आपको कोरोजन जो है ये मालूम होगा, क्योंकि हमने पहले ही देखी। जब तक कोरोजन का मतलब आपको मालूम नहीं है, देन इट विल बिकम समवॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रैंसिडिटी। क्योंकि कोरोजन यदि आपको मालूम है तो आपको रैंसिडिटी जो है ये क्या अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोरोजन में क्या होता है, कौन सा भी मेटल यदि एयर में रखते हम, ऑक्सीडेशन दैट टेक्स प्लेस, कोरोजन हो जाता है। ये तो है मेटल का। व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू द एयर, ऑक्सीडेशन ऑफ दैट द मेटल दैट टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन हो जाता है और कोरोजन हो जाता है। ये तो मेटल है। लेकिन इफ वी एक्सपोज एनी फूड, कौन सा भी खाना है, फूड जो मटेरियल है, यदि हम हवा में रखते हैं, देन व्हाट हैपेंस, द स्लो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्योंकि फूड में क्या रहता है, हमको मालूम रहता है कि उसमें फैट्स रहते, ये उसके बाद में अलग अलग प्रकार के कंटेंट्स रहते। ये जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑयल रहता है, फैट्स रहते, इसका ऑक्सीडेशन होता है। और उसके बाद में क्या हो जाता है कि उसका टेस्ट जो है, स्मेल जो है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। इट चेंजेस द टेस्ट एंड द व्हाट स्मेल और टेस्ट जो है उसका क्या चेंज हो जाता है। मीन्स हाउ कैन यू डिफाइन द रैंसिडिटी? इट इज द स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इट इज द स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ किसका, फैट्स एंड द ऑयल, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड द टेस्ट। उसकी स्मेल और टेस्ट जो है ये क्या चेंज हो जाती है। कौन सा भी एग्जांपल लीजिए, घर का कोई भी खाना यदि आप हवा में रख देंगे, खुलेआम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, उस पर फंगस जो है आना शुरू हो जाएगा। सवेरे का जो कुछ फूड है, रात में यदि आप इस्तेमाल करेंगे, when you expose to that the air, then at that time the some type of the taste it gets changes। उसकी टेस्ट जो है चेंज हो जाती है, स्मेल जो है चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। मीन्स फंगस तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पर अटैक करते हैं। एंड एट अ रिजल्ट ऑफ दिस, उसके वजह से क्या होता है कि उसका स्मेल जो है ये क्या चेंज हो जाता है। स्मेल दैट गेट्स चेंजेस। उसके बाद में टेस्ट जो है ये क्या चेंज हो जाती है। कोई भी चपाती लीजिए, 12 घंटे या 24 घंटे के बाद में देखिए उसकी स्मेल जो है ये चेंज हो जाएंगे व्हेन एक्सपोज टू दैट द एयर। इसलिए कोई भी फूड जो है इट शुड बी कंप्लीटली पैक। अभी सवाल आता है कि इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हाउ कैन यू प्रिवेंट द रैंसिडिटी? तो उसके लिए सिंपल तरीका है। फर्स्ट टेक्निक इज यूर पैकिंग, इट शुड बी द एयर टाइट। आपका पैकिंग जो कैसा है चाहिए, एयर टाइट चाहिए। में जो भी कुछ फूड आप रख रहे बॉक्स में, इट शुड बी कंप्लीटली एयर टाइट, पूरा का पूरा एयर टाइट रहेगा। तो उस समय क्या हो जाएगा देखिए, देन देयर इज द नो क्वेश्चन ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का वहां कोई भी क्वेश्चन ही नहीं आएगा। नो क्वेश्चन अराइजेस अबाउट द ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आपका फूड जो है जैसे कि वैसा ही रहेगा। मीन्स इफ यू प्लेस योर फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर में यदि आप रखते हैं तो देखिए आपका फूड जो है ये रैंसिडिटी से बच जाएगा। आपका फूड जो है जो भी कुछ आप इस्तेमाल कर रहे विच इज रिलेटेड विद द ईटिंग फूड स्टफ, it will get completely safe if you keep the material that food in a airtight box. Next is the refrigerator. If you place that the food material or the food stuff in a refrigerator में यदि आप रख देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है बंद होती है। मीन्स एट अ लोअर टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, देर इज अ नो चांसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन। लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते, नियर अबाउट कभी कम। इसलिए आप जो भी कोई मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, खाने का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, बेटर फॉर यू टू कीप इन द रेफ्रिजरेटर, लेकिन इट इज अप टू द सर्टन टाइम, अप टू द सर्टन लिमिट। तो आप 8 दिन तक रखेंगे चपाती वगैरह, उसको कोई मीनिंग नहीं। 2 या 3 दिन एट लोअर टेम्परेचर इट कैन मेंटेन इट्स स्टेट। नेक्स्ट इज द पैकिंग। आपका पैकिंग जो चाहिए कैसा चाहिए, अच्छा चाहिए, और उसमें एयर के जगह पर यदि आप नाइट्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो आपका मटेरियल जो है, फूड मटेरियल जो है अच्छा रहेगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे जो खाने के पदार्थ जो है एयर टाइट में रहते, पैकिंग में रहते। पोटैटो चिप्स देखिए, अलग अलग प्रकार के कुरकुरे वगैरह देखिए, वो पूरे के पूरे उसमें जो खाने की चीज जो है बहुत कम रहती है, हवाई ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस जो है भरा हुआ रहता है, जिसके वजह से आपकी जो चीज जो है खाने की ये क्या कुछ दिन तक अच्छी टिकी रहती है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इज डोंट एक्सपोज टू द सनलाइट। सनलाइट पे उसको एक्सपोज करना नहीं है, नहीं तो खाना पकाया और सनलाइट पे रख दिया या खुलेआम रख दिया, देन एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, सनलाइट पे क्या हो जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर इज देयर, एटमॉस्फेयर के वजह से उसमें एयर रहती है, एयर में ऑक्सीजन अलग अलग प्रकार के गैसेस रहते हैं और उसका प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है, फंगस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज एडिंग द सम एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव रहते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। यू हैव टू यूज इट। वो इस्तेमाल करने के बाद आपका जो भी कोई फूड है, खाने की जो चीज है, वो ज्यादा दिन तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट एज द BHA, it is also the one of that the antioxidant. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in the comment box. Thank you very much.